तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरे देश में कहीं भी कुछ हो रहा है तो पूरे देश को बोलना चाहिए। सब बोलेंगे तो फिर थोड़ा ना इनके औकात है चू भी करके दिखा दें। टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे, पिटेंगे सब, और जो पिटता है वो रोड पे आता है, जब तक नहीं पिटता तब ये तो आप रात इंदौरी वाली बात कर रहे हो। लगेगी आग तो आएंगे सब जद में कई घर तो वही है ना, तो सच्चाई यही है, लूटना सबको है। आंदोलन का मैं बोला हूँ, किसान आंदोलन में बोलता था, और पूरे देश में जब तक इस देश में एजुकेशन पे काम नहीं होगा ना, यूरोप अमेरिका की बात करते हैं, मैं अमेरिका बना दो, हमारे तो सड़कों पे गलियों में कूड़ा है और दिमाग में कूड़ा है, कैसे साफ करोगे? इसको तो कर दोगे। घर में तो अपने बेड पे साफ करते हैं, पोछे लगाते हैं, बाहर आते थूक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, इसका समाधान कैसे होगा? वो समाधान होगा एजुकेशन से। वो नेल्सन मंडेला वाली बात फिर हो जाती है, जब पूरा देश शिक्षित होगा। और शिक्षा कैसे आएगी? सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में पढ़ा ही नहीं सकते आप, 10,000 फीस हो रही है, हॉस्पिटल में आप जा नहीं सकते, इलाज करा नहीं सकते। तो सरकार को, देश के सरकारों को कोई भी आती है, ABCD कोई भी पार्टी हो, उसको एजुकेशन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन पे काम करेंगे तो 20-30 साल बाद रिजल्ट आएगा, फिर अमेरिका की राह पर होंगे, यूरोप की राह पर होंगे, नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहेंगे। फ्यूचर क्या है इस आंदोलन का? फ्यूचर वो ये जो सरकार बताएगी, सरकार कार्रवाई करेगी, ठीक है, नहीं तो किसान आंदोलन में तो कूटा गाड़ दिया था, कूटाड़ा गाड़ दिया। ये देश का आंदोलन बन पाएगा? बन तो गया, मतलब वो तो देश की जनता बताएगी ना, उनको समर्थन करना नहीं करना, मतलब वो देश की जनता से सवाल पूछना चाहिए कि देश पक्के मकान बन गए थे गाजीपुर आंदोलन में या किसान आंदोलन में, यहाँ बेड भी नहीं है खिलाड़ियों के लिए, तो तसल्ली करवा रहे ना, वो बोल रहे हैं कि करेंगे कार्रवाई, मतलब वो सारे काम हो जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है ना। मतलब अभी हम तो थोड़ा ट्रायल कर रहे हैं, देख रहे हैं मान जाए। अब कर्नाटक चुनाव में बीजी हैं सारी पार्टियां भी, और खासकर बीजेपी कांग्रेस, तो वहीं पे उनका गरम है ना, अभी मार दी थी चोट। के बाद देखेंगे क्या माहौल होगा, क्या करेंगे कार्रवाई, इसलिए वो भी दबा रहे हैं। लेकिन दबाने वाली बात है नहीं, क्योंकि फिर वही बात आती है, हमने तो कूटा वहीं काटा था, जाने वाली बात ही नहीं है भाई साहब। अब बात मतलब कैसे समाधान होंगे? मतलब बात तो बोल देंगे बेटियों को लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब सुरक्षित तो है नहीं। हिंदुओं की बेटी जिन्होंने भारत का नाम विश्व के पटल पर रोशन किया, आज वो बेटियां खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। ना बजरंग दल नजर आ रहा है, ना शिवसेना नजर आ रही है, ना RSS नजर आ रही है, ना हिंदू युवा वाहिनी नजर आ रही है। क्या ये उनकी बेटियां नहीं हैं जो अपने आप को हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत बचाने की बात करते हैं? आज कोई हिंदुओं का संगठन यहाँ हाजिर नहीं है, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ना तो हिंदू की बेटी है, ना मुसलमान की बेटी है, भारत की बेटी हैं। इन्होंने जब देश दुनिया में 7 समंदर पार मेडल जीते, खेलों में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तो भारत का झंडा लेकर के किया, इन्होंने खेल खेला, तो ये भारत की बेटियां हैं। और जहां बात हिंदू मुसलमान की तमाम संगठनों का आप नाम लिया, ये संगठन सिर्फ इंसानों को बांटने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान अच्छे से पढ़ाई लिखाई न कर पाए, अपना जीवन यापन अच्छे से न जी पाए, इसलिए इन संगठनों का मकसद होता है कि लोगों को बांटा जाए। और जहाँ पर भी न्याय की बात होती है, वहाँ से ये संगठन कोसों दूर रहते हैं। चाहे RSS की बात की जाए, चाहे बजरंग दल की बात की जाए, कहीं पर भी जहाँ पर न्याय की बात होगी नहीं आएंगे। और यहाँ पर क्यों आ जाएंगे RSS वाले? ये कौन है? विश्वभूषण शरण सिंह RSS का ही तो आदमी है, जो बीजेपी से सांसद कुछ संघ का अध्यक्ष है। अजय मिश्रा नहीं भूल गए क्या? सारे देश ने देखा, सबूत है सामने, क्या बोल रहे थे? ये तो भाई गलती से होगा, ये तो अपने खेत में जा रहा था, शुरू में बोले ये तो था ही नहीं वहाँ पे। ये एजेंडे चलते हैं। अगर सरकार कार्रवाई करेगी, जब मतलब आप ये बताइए ना, जो दिन रात भाषण देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे। सरकार का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हमें सिक्योरिटी देना। सबसे बड़े तो सिक्योरिटी थ्रेट उन्हीं से है। अब वो सांसद 5-6 बार का सांसद है, वो मतलब बात, एक और बात इंटरेस्टिंग है, हर जगह जाएंगे। अब ताजा कर्नाटक में भी सुना होगा आपने कि परिवारवाद के खिलाफ है जी, इनको वोट मत देना पूरे देश। तो परिवारवाद नहीं है, ब्रजभूषण है, इसके बेटे हैं और भी है परिवार में, सब MLA बन के बैठा है, कोई मतलब अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है। कुश्ती संघ का मतलब घर गिरा देते, बुलडोजर चला देते, पकड़ने की तो बात ही दूर है, घर ही नहीं छोड़ते। पकड़ा, मैंने अपराध किया, मैंने किसी को मारा, कुछ भी किया है, तो मुझे पकड़ो, जेल में डालो, मुझे फांसी तोड़ो, कुछ भी करो, कानून के अनुसार होगा वो। घर क्यों तोड़ रहे हो? घर में तो और भी रहते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे उदाहरण के तौर पर, उन्हें मर्डर किया क्या? ये घर तोड़ने की परंपरा कहाँ से आई है मतलब? और दूसरी बात एनकाउंटर की, ये तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, फिर कोर्ट की क्या जरूरत है, पुलिस की क्या जरूरत है? अब हमें पता चल गया ब्रजभूषण पहलवानों ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण ने रेप किया था, हमारा छेड़खानी की थी, हेरासमेंट किया था, तो ये पहलवान गोली मार देंगे अपने आप। एनकाउंटर तो वही है ना, नो वकील नो दलील नो अपील, कुछ नहीं। ये ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे मतलब फिर चीज़ों की क्या जरूरत है? एजुकेशन की क्या जरूरत है? फिर सिस्टम की, सरकार की क्या जरूरत है? फिर सरकार किस लिए बनाया बताओ? सरकार इसलिए तो बनाते हैं, अपना अपना काम तो सब चला रहे हैं, लेकिन अपने अपने काम चलाने के बीच में, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए सरकार बनाते हैं।
ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमने बनाई है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो सरकार के खिलाफ बैठे हैं। ये बात सरकार बताएगी तब कार्रवाई करेंगे हम। कार्रवाई तो सरकार करेगी ना, दिल्ली पुलिस या सरकार। क्यों नहीं कर रही है सरकार कार्रवाई? ये तो वही जाने, गुंडों का प्रचार ही, और क्या है। अच्छा, आपने कुलदीप सेंगार का नाम नहीं सुना? वो क्या करता था? और भी बहुत सारे हैं। जो लोग सरकार में बैठे हैं, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि इतनी पावरफुल आम महिला, आम कोई देश की गरीब गुरबा हाशिए पर रहने वाला समाज, खेत खलियान में किसी के साथ शोषण होता है, उसको थाने में जाकर जाते हुए डर लगता है, लेकिन ये तो ओलंपिक वही जब इनकी नहीं सुनी जा रही है तो उन लोगों की क्या सुनी जाएगी? फिर तो रोज मनीषा वाल्मीकि जैसे कारणों ये तो आपने उत्तर खुद ही दे दिया ना। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी को कौन सुनेगा? और संदीप सिंह पता होगा, सुरमा नाम की मूवी बनी उस पे, मतलब खेल मंत्री हरियाणा में हॉकी खेला हुआ है, सबको पता है। उसके साथ क्या हो रहा है? वो सार्वजनिक मंच पर आज बैठा, कल परसों देखा ना भिवानी पे भाषण देता है, सारे काम होता है, ना एमएलए पद से हटाया, कुछ नहीं हो। और क्या होगा वो? और वो महिला कोच है, वो भी खिलाड़ी रही है। ये तो पावरफुल आदमी भाई साहब, इनकी आवाज आम आदमी क्या होगा? और क्या होगा देख ही रहो। और ये घटना दिन रात की, कुछ नहीं हो रहा। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि बात, मतलब कोई बोलता है ना लॉजिकल बात करेंगे तो ये जाट और राजपूत की, मतलब देखा मैंने कई सारे लड़के लड़कियां हैं जो भी है राजपूत समाज को शेयर कर रहे हैं, जो एंटी पहलवान है, एंटी मतलब उसके, वो बोलते हैं कि जाट बैठे जी। अच्छा, दूसरी बात हरियाणा के क्यों बैठे हैं? तो मेडल तो ये लेके आए हैं। वो बोले यूपी में क्यों नहीं चला सकते? मतलब लखनऊ के एरिया में बनाना ना, जो मतलब कुश्तियाँ करवाते, ट्रायल होते हैं, वो यूपी में होंगे बोला। अब आप ये बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा में आता क्योंकि यहाँ पे जमीन अच्छी है। कल को ये बोले हिमालय पे फसलें क्यों नहीं उगती, मध्य प्रदेश में फसलें क्यों नहीं उगती? उगती हैं, अलग उगती होंगी भाई साहब। यहाँ पे है कुछ, मतलब जिन्स में कुछ खाने पीने में कुछ दम है, तभी तो मेडल आते हैं। बिल्कुल, ये नकली संगठन, आपने खुद बोला कि नकली संगठन है। हकीकत ये है कि जैसे आपने कहा कि कैसे खामोश हैं कि जो इनका सांसद जो आरोपी बहुत ताकतवर है, और ताकतवर के खिलाफ आवाज़ उठाना इतना आसान नहीं होता। मैं अपने बहनों को सलाम करूँगा जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई इस तानाशाही व्यवस्था में, इस ताकतवर इंसान के खिलाफ की आवाज़ उठाई। और आप जो संगठन का नाम ले रहे, संगठन मैंने पहले ही बोल दिया कि हिंदू मुसलमान करना इनका मकसद है, लोगों को बांटना मकसद है, और कहीं पे भी न्याय की लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं। जहाँ पर आपने कहा कि बात करते हैं कि अगर कोई भी हिंदू मुसलमान की बेटी को छेड़ देता है, और बीजेपी बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हकीकत आपने ही कहा। बीजेपी बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भारत की बेटियां हैं, इन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, भारत के लिए मेडल जीता है, अपना खून पसीना कुश्ती के लिए बहाया है, खेल के लिए बहाया है। खेल भारत के लिए था, भारत का झंडा लेकर के खेली हैं, तो ये भारत की बेटियां हैं। और इनके साथ अपमान कौन कर रहा है? बीजेपी का सांसद कर रहा है। तो बीजेपी की कथनी और करनी सबके सामने है कि बीजेपी जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी हकीकत में ये समझ में आने लगा है तमाम घटनाओं को देख करके, चाहे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, मध्य प्रदेश में देखा जाए, घटनाओं को देख करके लगता है कि बीजेपी कह रही बेटी बचाओ, किससे? बीजेपी से बचाओ। शिखर धवन की उंगली में चोट लगती है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, बाकायदा हालचाल पूछते हैं उनका, लेकिन बेटी यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठी है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के सांसद पर, एक ट्वीट नहीं कर रहे, मुंह नहीं खोल रहे मोदी जी। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कि शिखर धवन के साथ ऐसा हुआ था, और सिर्फ मोदी जी की बात नहीं, पूरा देश क्रिकेट को बहुत देखता है, और जब कुछ भी होता है तो क्रिकेट के खिलाड़ी खामोश हो जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, तमाम लोगों को भगवान की दर्जा दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओलंपिक जैसे खेल में भारत का नाम रोशन किया है, तो इनके साथ क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? उसका कारण है कि जो व्यक्ति अपराधी है वो मोदी जी का बहुत करीबी आदमी है, बीजेपी का ताकतवर सांसद है, कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं उससे एक वोट बैंक फिक्स है। तो अगर मोदी जी उसके खिलाफ कुछ भी करेंगे तो मोदी जी को डर लगता है अपने वोट बैंक को सरकने से, इसलिए बीजेपी जो अपने वोट बैंक की राजनीति करती है। चलो ये तो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर ही क्यों आए, खिलाड़ी क्यों, और कोई भी आ सकता है। उड़ीसा से वैसे तो बंगाल से, दलित बिहार, अब देश की बेटी है, देश का नागरिक है, कोई भी है। इस देश में क्या है कि बीजेपी ने मतलब हिंदुत्व फैला के कट्टर हिंदू बना दिया है, जो सेकुलरिज्म जिसको बोलता है उसको धराशायी कर दिया है, कट्टरवाद फैला दिया है। इनको पता है, तभी तो इतनी हिम्मत है, पहलवान ने नाम रोशन कर रखा, इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, लोग आज उठा उसके पास बावजूद मतलब कार्रवाई नहीं करे। क्यों नहीं करे? कि पता है फिर बहका लेंगे लोगों को, वोट बैंक तो असर पड़ने वाला नहीं है। ये लोग क्या है, ड्रेवेश, कुछ लोगों ने ट्वीट किए भी, सहवाग ने किया, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने या और भी लोग हैं। तो क्या है कि किसी भी देश के किसी भी कोने में कुछ भी होता है, अगर सारा देश आवाज उठाएगा फिर तो समाधान हो जाएगा। मुसलमान बैठे थे तो शाहीन बाग में कौन गया था? ये गए थे जाट, मैं भी जाट में ना बिल्कुल ना गए थे। दलित आंदोलन में भी थे 2 तारीख को जब भारत बंद हुआ था। कौन जाता है? मतलब वही तो बात है ना, मतलब नेता तो चले जाएंगे, नेता आपके भी जाएंगे, मेरे भी जाएंगे, इनके भी जाएंगे, नेता सबके जाते हैं क्योंकि नेतागिरी करनी है, मतलब दिन रात पब्लिक में रहना है, मतलब वोट बैंक का काम होता है।
लेकिन क्या है कि आम आदमी की लड़ाई है, सिविल सोसाइटी की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है, ये देश के संविधान की लड़ाई है, बेटियों की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। और सबकी लड़ाई हो तो सबको बोलना चाहिए। और ये समाधान कैसे होगा? क्योंकि डरे हुए हैं वो। अब गीता बबीता क्या हो जुड़े, गीता फोगाट का आप डेली देखते हो पुलिस की वर्दी में फोटो, हरियाणा सरकार के डीएसपी बना रखी है, कैसे आए मतलब। लेकिन बहन भी है, वो दूसरी नेता है बबीता, वो अपने करियर की पड़ी है। एक योगेश्वर दत्त है, उसको अपना गुरु बोलता है, ये बजरंग पुनिया गुरु है उसका, ये वो भी नहीं बोल रहा, उनकी सरकार के साथ है। तो ये क्या है मतलब, ये दो देले की लड़ाई है, मतलब पैसे की लड़ाई है। सब अपना पेट से अपना सोचते हैं कि मुझे फायदा कैसे होगा। ये क्रिकेटर या और कोई बॉलीवुड वाले, अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोल रहा? शाहरुख खान बोल रहा था कि सीट की पेटी बांध लो, अब खोल दो, कहाँ गया वो? मैं हंसी भी आ रही है, लेकिन क्या है कि मतलब अब करो ना कुछ, अब बोलो। नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि पता, आमिर खान इंटॉलरेंस बोला था, जिस गली से उसी में घुसेड़ दिया था, बोला था 2014-15 में, सबसे पहले बोला था, इस देश में सबसे पहले वो बंदा बोला था। ऐसे मतलब शब्द भी ऐसा बोलने में 3-4 बार जीभ अटक गई, ऐसे ही सुनता के था वो, ऐसे सुनता, तो उस टाइप से था मतलब। अब वो मन की बात कर रहा है, मतलब जा भी रहा है वहाँ भाषण में, मतलब बोल रहा था कि बहुत बढ़िया है, और इनके नाम पे मतलब दंगल मूवी बनाई, पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि लाल सिंह से फ्लॉप बना दी। कैसे बना दी? एजेंडे चलाया, मतलब मूवी माई का नहीं पता मुझे, अच्छी थी बुरी, मुझे उसको कोई लेना नहीं है, लेकिन बॉयकॉट करते हैं। मुसलमान कुछ भी बनाएगा, खत्म करो उसको,